जानवी किस करके बहुत जल्दी हट गई और उसको ऐसे करता हुआ देख आरव थोड़ा सा हैरान हो गया था। जब उसने देखा कि वो कितना ट्राई कर रही है अपने चेहरे से शाइनेस को हटाने की, तब आरव हंसने लगा और उसकी आंखों में जानवी के लिए प्यार और बढ़ गया। जानवी आरव के सामने अपना शर्माता हुआ चेहरा दिखाना नहीं चाहती थी और आरव को उसका शर्माता हुआ चेहरा देखकर बहुत प्यार आ रहा था। उस मोमेंट पर उसे ऐसा फील हुआ जैसे दोनों ही यंग और इनएक्सपीरियंस्ड इनोसेंट से कपल है। उसे मानना पड़ेगा ये फीलिंग बहुत अच्छी थी। यह ऐसी फीलिंग थी जो उसने अपने लाइफ के पिछले 30 सालों में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी। ऐसा लगता था जैसे जानवी के साथ बिताया हर पल उसे एक नया एक्सपीरियंस दे रहा है और वो कुछ अपनी लाइफ में नया कर रहे हैं। क्योंकि जानवी ने अभी इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो वो उसका लॉस तो होने नहीं देगा। आरव ने अपना हाथ उठाया और जानवी के सर को थोड़ा आगे किया और फिर उसके ठंड की वजह से सर्द हो चुके होठ जाकर जानवी के होठों से मिल गए। किस करते करते वो ज्यादा डीप नहीं गया और थोड़ी देर में रुक गया, वरना उसे टेंशन थी कि कहीं उसे ही परेशानी ना झेलनी पड़े। आफ्टर ऑल जानवी को तो कुछ नहीं होगा, जो होगा उसी को होगा। उसने पहले खुद को शांत किया, लंबी लंबी सांस ली और फिर उसको गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, चलो घर चलते हैं। दोनों को नेचुरली ये नहीं पता था कि उनका किस करने वाला सीन कबीर ने देख लिया था, जो अभी अभी क्लब के बाहर निकला था। उनकी कार की लाइट्स ऑफ थी और स्ट्रीट लाइट से जो हल्की पीली सी रोशनी आ रही थी, उससे उसे बस इतना ही दिख रहा था कि जानवी पैसेंजर सीट पर बैठकर ड्राइवर सीट पर बैठे हुए एक इंसान को किस कर रही है। लेकिन आखिर वो इंसान था कौन? सबसे पहला नाम जो कबीर के दिमाग में आया वो था आरव ओबरॉय का, लेकिन उस जवाब को उसने खुद ही निकाल दिया क्योंकि वो आरव और जानवी का रिश्ता कभी भी सोच नहीं सकता था। उसने सोचा जिस हिसाब से ओबरॉय रेजिडेंस है, जितना बड़ा उनका बिजनेस है, जितना बड़ा उनका घर परिवार है, उस हिसाब से जब वो अपनी पार्टनर चूज करेगा तो उसके लिए भी उसकी बहुत हाई डिमांड रहेगी। उसने एक बार सुना था कि मिलिट्री रीजन में हाई पोस्ट पर काम करने वाले इंसान की बेटी भी उसे नहीं भाती थी और न्यूयॉर्क में एक इंडियन बिजनेसमैन रहता है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा अमीर है। वो भी आरव की आंखों में नहीं उतर पाए, तो फिर जानवी, जिसके अंदर कुछ ऐसा खास नहीं था, वो आरव को कैसे भा सकती थी? वैसे भी आरव हमेशा अपनी लो प्रोफाइल रहने की आदत की वजह से जाना जाता था और बिजनेस सर्कल में भी वो लड़कियों से बहुत दूर रहता था। जब बात करें उसकी सेक्सुअलिटी की, तो उसमें भी बहुत बार शक किया गया था कि वो लड़कियों को ही पसंद करता है या फिर लड़कों को। कबीर अपने आप को प्रिविलेज्ड पसंद समझता था क्योंकि उसने एक बड़े घर में जन्म लिया था। इसी वजह से उसके बिना कुछ सुने सब कुछ जज कर लेने की आदत बन गई थी। इसीलिए भी अब धीरे धीरे सब लोगों ने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया था और उसके करीबी भी उससे दूर होते जा रहे थे। कबीर, क्या हुआ? रश्मि, जो कबीर के पीछे पीछे भागती हुई आई थी, उसने हांफते हुए उससे पूछा। उसने देखा कि वो रोड पर आगे की तरफ खड़ी गाड़ी को ही देखे जा रहा है, तो रश्मि ने पूछा, ये दीदी बैठी है क्या उसमें? लेकिन कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। फर्स्ट टाइम उसकी आंखों में बहुत सारे ऐसे मिक्सड इमोशंस थे। वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जो भी उसने अपनी आंखों के सामने देखा है वो कहीं गलत तो नहीं। जब रश्मि ने ये नोटिस किया कि कबीर उसे कुछ जवाब नहीं दे रहा है और उसे इग्नोर कर रहा है, तो कब्डों में छुपे उसके हाथों ने अपने आप गुस्से में मुट्ठी बना ली। थोड़ी देर बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कबीर के बड़ों से हाथों को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा और बोली, कबीर, मैं थोड़ा थक गई हूँ, घर चले प्लीज। कबीर ने ये बात सुनकर एक नज़र रश्मि को देखा जो उसकी बाहों में खड़ी थी और फिर एक गहरी सांस ली। उसका ब्राइट और ब्यूटीफुल सा चेहरा जो अभी काफी ज्यादा हट लग रहा था और उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे थे जैसे वो बहुत ज्यादा दुखी है। उन्हें देखकर कबीर का चेहरा जो जानवी को देखकर मुरझा गया था वो थोड़ा नॉर्मल हुआ और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, चलो घर चले। थैंक यू कबीर, फिर ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। इतना बोलकर रश्मि हंसी और अपने पंजे पर खड़ी होती हुई कबीर के होठों पर किस कर दी। कबीर ने उसे खुद को किस करने दिया और फिर उसकी तरफ मिक्सड इमोशन से देखते हुए बोला, रश्मि, ऐसे इर्रेलीवेंट लोगों के करीब मत जाना। जब कबीर ने ये कहा तो रश्मि थोड़ा सा स्टिफ हो गई थी और उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। उसने कबीर को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हुए देखा और कहा, कबीर, तुम्हें मुझ पे ऊपर भरोसा नहीं है? दीदी वो। कबीर ने बीच में ही उसे टोक दिया। अभी सबसे ज्यादा जरूरी काम उसके लिए जानवी के एंड पर क्या सब चल रहा है वो इन्वेस्टिगेट करना था, इसलिए वो थोड़ा रेस्ट करना चाहता था। आरव को कल काम के लिए लास्ट मोमेंट पर निकलना था और सारी चीज उसकी क्रिस्टल पैलेस में ही थी। इनफैक्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे जिसपे अभी उसे काम करने की भी जरूरत थी, इसलिए आरव ने गाड़ी सीधा क्रिस्टल पैलेस की तरफ ही घुमा दी। जब वो घर पहुंचे तो आरव सीधा ऊपर चला गया और जानवी नीचे रहकर उसके दोस्तों ने जितने भी न्यू ईयर के गिफ्ट भेजे थे उन्हें ठीक करने लगी।
रजत ने उन सभी गिफ्ट को लिविंग रूम ही छोड़ दिया था। जब वो ऊपर गई और कमरे में आए तो उसने देखा आरव न बेडरूम में था ना ही साइड हॉल में। उसने कुछ सोचा और फिर स्टडी रूम में चली गई। बिल्कुल जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। वो दरवाजे से घुसी और उसने आरव को डेस्क पर स्लीपिंग गाउन पहने हुई बैठे देखा। वो उसके पास आई और उससे पूछा, आपको कुछ चाहिए खाने के लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। आरव की नज़र अपने सामने रखे लैपटॉप स्क्रीन से हटकर जानवी के पास गई। उसने जानवी को पानी दिया तो जानवी ने भी अपना सरनामे हिलाते हुए कहा कि उसे पानी नहीं चाहिए। वो थोड़ा आगे झुकी और स्क्रीन पर देखने लगी कि वहां पर हो क्या रहा है। आप कौन सा काम कर रहे हो? अरे, ये तो मेरा लैपटॉप है ना। आरव ने उसकी बात सुनकर पहले पानी पिया और ग्लास साइड में रखा। फिर अपने लंबे हाथों से उसकी कमर को पकड़ा और जानवी को अपनी तरफ खींचा। इसके वजह से जानवी सीधा उसकी गोद में बैठ गई। वो एक मोमेंट के लिए हैरान रह गई थी और कुछ भी रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही आरव ने उसकी पोजीशन को अपनी गोद में ठीक कर दिया। उसकी डीप और शांत आवाज जानवी को अपने कानों में महसूस हुई। मैं तुम्हारी डेटा एनालिसिस में हेल्प कर रहा हूँ। जानवी की बॉडी इस टाइम थोड़ी सी अकड़ गई थी। वहीं उसके दूसरे हाथ ने बिना सोचे समझे आरव के कंधों को थाम लिया। आरव की आंखों में अपने लिए वो टेंडरनेस देखकर जानवी थोड़ा सा शांत हो गई। जानवी ने आरव को छोड़ा और वापस से लैपटॉप स्क्रीन पर उमड़ रहे उतने भारी कॉम्प्लिकेटेड डाटा को देखने लगी। उसके चेहरे पर एक स्माइल अपने आप आ गई। आप सबसे बेस्ट बॉस है। आज तक मैंने जितना भी काम किया है उसमें सबसे अच्छे बॉस आप ही हो मिस्टर ओबरॉय। अब मैं इतना अच्छा हूं ही तो तुम्हें मुझे थोड़ी इंकरेजमेंट तो देनी चाहिए ना? बोलो। आरव की वो धीमी आवाज सुनने में बहुत मैग्नेटिक लगती थी। ऐसा लगता था जैसे वो बातें करते करते ही जानवी को सेड्यूस कर सकता है। स्पेशली जब भी वो उसकी शांत और एक्सपीरियंस आंखों में देखती थी तो जानवी को लगता था वो उनसे बच के जा ही नहीं सकती। उसने थोड़ी देर स्ट्रगल किया और अपनी पलकें झपकाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने तो आपकी तारीफ करी ना। इनफैक्ट पहले तो मैंने आपको। आरव ने ये सुना तो उससे रहा नहीं गया और उसे हंसी आ गई। जो हाथ उसने जानवी की कमर पर रखे थे वो अपने आप ही टाइट हो गए। वो दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। आज न्यू ईयर के दिन मैं अपना सारा टाइम सेक्रीफाइस कर रहा हूं। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन तुम ऐसे एक्टिंग कर रही हो जैसे तुमने मेरी तारीफ करी ना, उससे मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। थोड़ा और करते तो अच्छा लगता। आरव ओबरॉय, मैं आपको किसी भी नज़र से क्यों न देखूं, लेकिन इस टाइम आप सिर्फ वो वाले बिजनेसमैन लग रहे हो जो कभी भी अपना लॉस नहीं करवा सकता। उसे हर चीज में अपना प्रॉफिट चाहिए और यहाँ तो मैं ये सोच रही थी कि आप कितने लो प्रोफाइल रहते हैं, इतने एलिगेंट मैन है, नोबल मैन है, तो इन सब पे आप ध्यान नहीं देंगे। जानवी ने कंप्लेन करते हुए कहा। उसकी बकबक को सुनने के बाद आरव ने अपनी आईब्रो उचकाई और इस टाइम उसकी नज़र काफी प्रोवोकिंग लग रही थी। उसने जानवी को देखा और हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था मेरी मैडम की आंखों में मेरी इमेज इतनी अच्छी है। फिर तुम्हें जानना है तुम्हारे पति की आंखों में तुम्हारी इमेज कैसी है? कैसी है? बताइए। जब जानवी ने उसके मुंह से ये सुना तो उसे भी थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। उसकी आंखें ये जानने के लिए क्यूरियोसिटी से चमकी जा रही थी। आरव के होंठों पे एक मीनिंगफुल स्माइल थी। फिर वो मुस्कुराते हुए थोड़ा झुका और उसने जानवी के कानों में बहुत सॉफ्टली कुछ कहा। जानवी ने वो सुना और तुरंत उसकी आंखों में एक शॉकिंग रिएक्शन आ गया। वो बहुत हैरान होकर आरव को ही देख रही थी। कहीं ना कहीं उसको देखते देखते वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। आरव के खाली हाथों ने जानवी के लंबे झरने जैसे बालों को सुलझाना, उनको सहलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आरव का चेहरा उसके करीब आया और कब दोनों के होंठ आपस में टकरा गए पता ही नहीं चला। उसकी वो फैमिलियर सी खुशबू उसके अंदर गई और तब जाकर उसे रियलाइज हुआ वो क्या कर रहा है। ये सब करता हुआ देख के वो थोड़ा सा कौप गई। उसने बिना कुछ सोचे अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, आरव की शर्ट को टाइटली पकड़ा और उसे भी अपने इन एक्सपीरियंस के साथ रेस्पॉन्ड करने लगे। इन शॉर्ट, अब जानवी धीरे धीरे आरव के टच, उसकी किस के साथ नॉर्मल होती जा रही थी और वो भी इनिशिएटिव लेने लगी थी।